हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सिर पे परीक्षा है, लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है ये तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। जहाँ एक तरफ आपको पढ़ना चाहिए, सब कुछ छोड़ के पढ़ना चाहिए, वहां पर आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर वो पढ़ने की आग नहीं लग पा रही है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब में असफल रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी रह जा रही है, जिसकी वजह से आप बहुत तनाव में हैं। अब आपको यही लग रहा है कि नौकरी तो चाहिए, परीक्षा तो निकालनी है किसी भी कीमत पे, लेकिन वो होगा कैसे। अंदर से चीजें नहीं हो रही हैं, आप परेशान हैं। तो इसकी कुछ वजह है और उसका उपाय भी है। उससे आप निकलेंगे तो 100% आप कर पाएंगे और परीक्षा 100% निकलेगी। लेकिन बस बात वही है ना कि जब तक आपके अंदर वो आग नहीं लगेगी, कुछ पाने का, कुछ कर दिखाने का, ये परीक्षा निकालने का, पढ़ाई आपके हाथ में है। बस एक चीज याद रखिएगा, यही आपके हाथ में है, बाकी कुछ हाथ में नहीं है। और जो आपके हाथ में है, अगर वही आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो कमी आ रही है। क्या कमी है, पहले थोड़ा सा उस पर मतलब एक कहते हैं ना कि प्रकाश डालते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कमी है। पहली बात तो ये है ना कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी। आपको ये लग रहा है ना, हमेशा ये डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि परीक्षा हमारी निकले ही ना, ऐसा ना हो कि मतलब हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, हमारा समय बर्बाद हो रहा है, परीक्षा हमारी नहीं निकलेगी। तो ये आत्मविश्वास की कमी जो है ना, आपको कहीं ना कहीं से आप अच्छा करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, आपको पीछे कर दे रहा है। दूसरी चीज ये कि बहुत ज्यादा तनाव लेना है ना, उसकी वजह से थकान हो जाना। तनाव लेना, आप इतनी ज्यादा तनाव में हैं इस चीज को लेके कि आप अपना सिलेबस उठा के पढ़ रहे हैं, आपको चिंता दूसरे सिलेबस की है। सिलेबस पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें, लेकिन आपको दूसरे टॉपिक की चिंता है। आपको ये लग रहा है कि मेरा वो टॉपिक तो तैयार नहीं, अभी मैं ये कर रहा हूँ, मेरा वो छूटा है, मेरा वो छूटा है, कैसे करेंगे, एकदम हड़बड़ाए हुए हैं। आपको 24 घंटे कम लग रहे हैं। तो एक चीज ये। तीसरी चीज ये कि लक्ष्य का कुछ क्लियर ही नहीं है अभी, है ना। आपको ये नहीं है कि जो मेरा लक्ष्य, जो मेरा उद्देश्य है, उसको क्यों पाना है, उसका कारण क्या है, क्लियर आपको है ही नहीं कि मतलब चाहिए क्यों हमें, है ना। कहीं ना कहीं से उसमें एक मतलब मिला जुला सा एक परिणाम है उसके लिए। इसीलिए आप जो है ना एकदम से क्लियर कट होके आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये है ना कि ये ऑप्शन है, चलो ठीक है ये कर रहे हैं, अच्छा नहीं होगा तो ये कर लेंगे, नहीं होगा तो ये कर लेंगे। एक लक्ष्य पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद ये हो सकता है ना कि जैसे कहते हैं ना कि एक होता है कि अंदर से होती हैं चीजें, हमें करना है। एक होता है कि हम दबाव में करते हैं, सामाजिक दबाव होता है, पारिवारिक दबाव होता है। परिवार के लोग दबाव डालते हैं ना कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुमको ये करना, तुमको ये करना, लेकिन अंदर से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उस चीज से। तो ये सबसे बड़ी कमी कि आपको अंदर की वजह ही नहीं समझ में आ रही है, क्यों करना है, क्यों मुझे चाहिए नौकरी, क्यों चाहिए, ये भी एक वजह है। और ये जो डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ी बात है भाई। मतलब मोबाइल और ये सोशल मीडिया को जो आजकल जमाना चल रहा है ना, इससे बहुत ज्यादा मतलब है। अगर हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं सब में उलझे हुए हैं, तो हम कहीं ना कहीं से पीछे हो जाएंगे। तो ये सारी बहुत सारी और भी बहुत सारी वजह है कि जिसके कारण हमारे मन में आग नहीं लग पा रही है। क्या करना चाहिए, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि लक्ष्य को पहले तो क्लियर करिए, है ना। क्यों चाहिए और कारण क्या है, आपको अपनी जिंदगी को बदलने का कारण क्या है, क्यों चाहिए, ठीक है। ये जब आप क्यों क्लियर रहेगा ना, क्यों चाहिए आपको 100%, उसके लिए फिर आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। डर सबको लगता है, आपको भी लग रहा होगा परीक्षा से डर। अब उस डर को आप अपनी कमजोरी मत बनाइए, उस डर को अपनी मजबूती बनाइए, ताकत बनाइए। अब उस डर से आपको ये होना चाहिए ना कि हाँ, डरना जरूरी है कि नहीं होगा तो मेरा सिचुएशन क्या हो जाएगा जिंदगी का, अगर हो गया तो क्या हो जाएगा। बार बार मैं कहती हूँ कि दोनों सिचुएशन सोचिए, बैठ के सोचिए कि अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, लग गई तो क्या होगा। तो आपके अंदर खुद एक आएगा ना, एक आंसर आएगा आपके सामने कि करना क्या चाहिए। भाई देखिए, फिर मैं कहूंगी कि आपके हाथ में और कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ाई आपके हाथ में, मेहनत आपके हाथ में है। और ये ना कि प्रेरणा तो आपको लेना ही पड़ेगा दूसरों से। आपको जब भी आप पढ़ते हैं, आप ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, तो आप इधर उधर न भटके कि चलो भाई इधर घूम के आते हैं, चलो अपने दोस्त से बात कर लेते हैं, चलो ये माइंड नहीं। आप कोई मोटिवेशन किसी से, किसी की प्रेरक कहानी सुनिए, या कोई क्रैक, जैसे अभी बच्चे टॉप कर रहे हैं, हाई स्कूल इंटर में टॉप कर रहे हैं, उन्हीं को देखिए ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उनकी क्या उम्र है, यही उम्र बिगड़ने की है, लेकिन वो टॉप कर रहे हैं। उनको देखिए, कोई आईएएस
बन गया है, टॉपर है, उससे उसका वीडियो देखिए कैसे बता रहा है, क्या कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आप टीजीटी पीजीटी को ही देखिए, आपको कहीं से भी मोटिवेशन लेना है। किसी जो हमारे महान लोग हैं, व्यक्तित्व लोग हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, किसी के भी स्ट्रगल को आप देखिए ना, किसी एक्टर को ले लीजिए, किसी क्रिकेटर को ले लीजिए, किसी पढ़ाई के क्षेत्र में लेखक कवि को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, उनके स्ट्रगल को देखिए। क्या उनके जीवन में स्ट्रगल नहीं आया? तो आया तो क्या उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया उस चीज को? नहीं छोड़ा भाई, मेहनत किया। उनको जो करना था, वो जो पाना चाहते थे, वो लोग किए, तब जाके आज याद किए जाते हैं। तो हमें भी फिलहाल हमें और कुछ नहीं करने की जरूरत है। हमें जब भी टाइम मिलेगा तो हम मोटिवेट होने के लिए ये छोटी छोटी कहानियों को देखेंगे। चीजों को बहुत लंबा लंबा करके ना आप परेशान हो कि बहुत लंबा है कैसे होगा, पार्ट में बांटना शुरू करिए, निशान लगाइए। कोई बुक है, कोई पेज है, आपको लग रहा है कि बहुत लंबा है कैसे होगा, बहुत लंबा ये टॉपिक है कैसे होगा, तो थोड़ा सा करके वहां पे एक अंडरलाइन कर दीजिए या पेंसिल से निशान लगा दीजिए, मार्क करिए, इसको मुझे इतने देर में खत्म करना है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। फिर उसको तीनों को, मतलब अगर मान लीजिए एक पेज में आप 3 पार्ट करते हैं, तो पहले एक पेज के जितना पार्ट को आपने निशान लगाया है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, 2-4 बार रिवाइज करिए, बीच वाले को रिवाइज करिए, फिर ऊपर वाले को रिवाइज करिए, फिर बीच वाले को करिए, फिर तीसरे वाले पार्ट पे जाइए उसको करिए, फिर बीच वाले को करिए, फिर तीसरे वाले को करिए, और फिर लास्ट में पहला दूसरा तीसरा जो तीनों पार्ट है उसको करिए। मतलब मंथन होना चाहिए। कितनी बार आप आंखों के सामने रिवीजन ले आते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई भी चीज को दिमाग में बैठाना कठिन नहीं है, बशर्ते उसका सही तरीका होना चाहिए। अब कुछ लोग रटने पर जोर देते हैं, वो चाहते हैं कि एक ही बार में हम पढ़े और हमारे दिमाग में चीजें बैठ जाए, ये कतई होने वाला नहीं है। आप बहुत याद करेंगे, बहुत आप मेमोराइज करके आप दिमाग में बैठा भी लेते हैं, वो कोई मतलब नहीं है, भूल जाएगा। थोड़ी बहुत चीजें याद भी रहे, लेकिन दूसरे दिन ये कहिए कि आप अच्छा आंसर लिख ले, दिमाग में एक होता है ना कि अपने एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उन चीजों से, तो वो चीज तो कभी नहीं होने वाली है। ये कब तभी होगा जब आप बार बार उसको रिवीजन करेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, एक लाइन को 2 बार 3 बार पढ़ते हुए आगे बढ़िए और कई बार पढ़िए। बस यही एक तरीका है। टेस्ट पेपर देते रहिए, जितनी भी अगर हाँ, पंक्तियों के लिए मुझे आया था कि दीदी पंक्तियां बहुत परेशान कर रही हैं, तो उसका भी ट्रिक है, मैंने बताया था अपने पहले की वीडियो, थोड़ा मैं पहले की वीडियो भी आप लोग सर्च करा कीजिए, आप लोग को बहुत काम की चीजें मिलेंगी। तो पंक्तियों के लिए मैं क्या करती थी, पूरा पंक्तियां रटेंगे थोड़ी ना बैठ के, है ना, और इतना कहाँ टाइम रहता है। तो आपको किसी कवि का कोई या लेखक की कोई पंक्तियां हैं, ऐसी कोई बातें हैं जो कहा गया है, तो उसमें से पहले बात तो उस लेखक या कवि का नाम पकड़िए, उसमें कोई अक्षर पकड़ लीजिए, ठीक है, या उनके नाम में ही कुछ ऐसा पकड़ लीजिए, ट्रिक पकड़ लीजिए, और जो पंक्तियां बोली गई है उसमें कोई ऐसा वर्ड पकड़ लीजिए, ठीक है, 1-2 वर्ड ऐसा पकड़ लीजिए कीवर्ड कि मैच करता हुआ, रिलेट करता हुआ उस लेखक या कवि से और अंदर की पंक्तियों से। बस जब रिलेट कर जाएगा, बस उसको कई बार, मतलब रिवीजन तो बहुत जरूरी है, लेकिन इसी ट्रिक से, और जब एग्जाम में आएगा आपके आंख के सामने, तो वो जो रिलेट आपने किया था ना, रिलेशन बना बना के आपने पढ़ा था, चीजों को ट्रिक से पढ़ा था, वो चीजें आपको याद आ जाएंगी। तो इसलिए पूरी पंक्तियों को रटने की जरूरत है। मैं तो ऐसे ट्रिक से ही भाई, आप लोगों को मैं बताया, पूरी किताब का मैं ट्रिक बना डाली थी, तो क्योंकि भाई ये रटना असंभव है, और बार बार जब उसको रिवीजन करेंगे तो फिर दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। तो यही एक तरीका है सफल होने का। और मैं फिर कहूंगी कि आपके हाथ में है, पढ़ाई आपके हाथ में है, बाकी कुछ आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट का आप कुछ नहीं कह सकते, आगे आपके जीवन में क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। बस इतना है कि जब तक हम हैं, जिंदा हैं, तो मेरे हाथ में मेहनत है, तो हम वो कर सकते हैं। तो यही आपके हाथ में है, बाकी का छोड़ दीजिए। परीक्षा पोस्टपोन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे है वैसे, दुनिया भर के सारे ताम झाम छोड़ दीजिए। आप मेहनत करिए, जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई टल जाएगा तो और मौका मिलेगा पढ़ने का, हो जाएगा तो बहुत जल्दी, अच्छी बात है, हम अपने स्कूल में रहेंगे, है ना। ऐसा सोच के आप पढ़िए, अच्छा सोचिए कि, और ये हमेशा इमेजिन करिए कि मेरा रिजल्ट निकला, मेरा चयन हो गया, और मैं खुशी से सबको मिठाई बांट रहा हूँ, मैं सबको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। मेरे वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट में बता रहे हैं कि मेरा हो गया, और अपने स्कूल में है, वहां पे बहुत अच्छे से आप सबसे मिल रहे हैं बच्चों को। मतलब ये एक इमोशनली अटैच होना बहुत ही जरूरी है अपने लक्ष्य से। अगर आप इमोशनली अटैच नहीं है, बस ऐसे ही देख रहे हैं ना, कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने की तरह देख रहे हैं, बस ख्वाब देख रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। भाई ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें हैं, करना शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, देर नहीं हुई है। जब भी मौका मिले करना शुरू करिए। कोई नहीं जानता कि आपके आगे क्या लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपके थोड़े से प्रयास से आपको मिल जाए। जब
समय बदलना रहता है ना, तो बहुत सारी चीजें आपके फेवर में होने लगती है अपने आप। तो आप अपना कर्म लेकर करना ना छोड़िए, करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।